नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी पर तंज, जनता से नारा लगवाकर बोले कि बीजेपी को 7 समुंदर पार भेज दो। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 7वें चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार थमा और 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्र में 7 तारीख को होनी है पोलिंग। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संजय राउत का बड़ा दावा, चुनावी राज्यों में टैप किए जा रहे हैं नेताओं के फोन, अखिलेश यादव की भी है उनको चिंता। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फटाफट टैंक फुल करवा लो, चुनावी ऑफर खत्म हो रहा है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र किसान नेता राकेश टिकैत का, कहा यूपी चुनाव में बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा को वाकई में बड़ा नुकसान होगा तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और साथ ही साथ ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज, जनता से नारा लगवाकर बोले कि बीजेपी को 7 समुंदर पार भेज दो। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन जा चुका है और अब आपको बता दें कि 7 मार्च को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। यूपी में 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें बनारस और आजमगढ़ जिला भी शामिल है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी बनारस में, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। उनका गाना भी आ गया जो आपने सुना होगा कि यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा, और होने जा रहा है बाबा का बाय बाय कि नहीं होने जा रहा, ये सवाल अखिलेश यादव ने जनता से पूछा। और इनके बड़े नेता जहां जा रहे हैं कह रहे हैं कि हम परिवारवादी लोग हैं, हम परिवार वाले इनको सलाह देना चाहते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ लोग लेकर जाते हैं, इसीलिए हम परिवार वाले इनको सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेकर जाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का बड़ा दावा, चुनावी राज्यों में टैप किए जा रहे हैं नेताओं के फोन और अखिलेश यादव की भी है उन्हें चिंता। जी हां दोस्तों, गोवा में कांग्रेस ने अपने नेताओं के फोन टैप करने के लिए बीजेपी पर एक निजी एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इसे लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इस देश में जो विपक्ष के नेता हैं और खासकर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के बहुत से नेताओं के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था, जो ऑन रिकॉर्ड है। गोवा में यही महाराष्ट्र पैटर्न चल रहा है। ये संयोग की बात है कि उस समय जो महाराष्ट्र के नेता थे वो गोवा के प्रभारी हैं, उसमें भी चल रहा होगा। मुझे अखिलेश यादव की चिंता है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में फ़ोन टैपिंग की पुनरावृत्ति गोवा में हो रही है। कल मेरा और एकनाथ खड़से का लगातार 2 महीने तक फ़ोन टैप किए जाने से जुड़ा केस मुंबई के कोलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नतीजा आने के बाद जब महाविकास अघाड़ी सरकार की बनने की प्रक्रिया शुरू थी तब हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे थे। 2 दिन पहले मुझसे गोवा कांग्रेस के नेता दिगंबर कामत मिले और उन्होंने फ़ोन टैप किए जाने का शक जताया। दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूर्व बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो और विपक्ष के नेता दिगंबर कामत के फ़ोन टैप किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फटाफट टैंक फुल करवा लो, चुनावी ऑफर हो चुका है खत्म, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा कि जनता को अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लेना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से पिछले कुछ सप्ताह से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और चुनाव पूरे होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होगी। कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मौजूदा समय में कच्चे तेल के दाम के हिसाब से पेट्रोल डीजल का रेट तय किया जाता है, तो 10 से 12 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट में कहा है कि 2 महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से खुदरा तेल कंपनियों को लागत निकालने के लिए 16 मार्च 2022 या उससे पहले ईंधन की कीमतों में 12.1 प्रति लीटर की वृद्धि करनी होगी। तेल कंपनियों के मार्जिन को भी जोड़ लें तो 15.1 रुपये प्रति लीटर की मूल्य बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा यूपी चुनाव में
में बीजेपी को होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शनिवार को रादौर के गांव कांजनू में पहुंचे और जहां किसानों ने उनका स्वागत किया और इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में टिकैत ने कहा कि यूपी चुनाव में भाजपा को नुकसान झेलना पड़ेगा। जनता भाजपा सरकार से नाराज है और इस मौके पर टिकैत ने अप्रत्यक्ष रूप से मतगणना में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मतगणना को लेकर सजग रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर अपनी पहरेदारी बना के रखें। अगर उनकी पहरेदारी में कमी रही तो यूपी जिला पंचायत जैसे नतीजे भी सामने आ सकते हैं। वहीं आंदोलन को लेकर पूछे सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि 2022 में पूरे देश में संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। जहां तक आंदोलन की बात है, अगर समझौते के तहत हुई मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन कहां और कब होगा, जनता इसका फैसला करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं बीजेपी पर बोला जमकर हमला। कहा गुजरात मॉडल से 4 लोग निकले, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। जी हाँ दोस्तों, अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में बनारस पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल से 4 लोग निकले, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि जब सरकारें समस्या हल नहीं करती हैं तो जनता को सामने आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से आह्वान करता हूं कि अपनी समस्या का समाधान आपको खुद ढूंढना होगा। उन्होंने भाजपा के गुजरात मॉडल पर जमकर तंज कसा और कहा कि ये मॉडल 2 खरीदने और 2 बेचने वालों का मॉडल है। रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदा जा सकता है, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी होती है, किसानों का ऋण माफ हो सकता है, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, इसकी बात केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है, कोई जुमलेबाजी कांग्रेस नहीं करती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण में बीजेपी को 7 समुंदर पार भेजेगी आजमगढ़ की जनता, अखिलेश यादव ने किया इसको लेकर दावा। यूपी में 7वें चरण के चुनाव से पहले आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में 7वें चरण में आजमगढ़ के लोग बीजेपी को 7 समुंदर पार भेजेंगे। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो पुलिस भर्तियों के साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सेना में भर्तियां हों। सपा प्रमुख ने कहा कि 6ठे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने छक्के छुड़ा दिए हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को 6 चरणों के मतदान के बाद नींद नहीं आ रही है। 5 साल तक बीजेपी सरकार में युवाओं को इंतजार करना पड़ा, कोई नौकरी रोजगार नहीं मिला और सभी संस्थाओं को बीजेपी ने बेच दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी को पूर्वांचल की जनता इस बार 7 समुंदर पार फेंक देगी। 7 समुंदर पार समझ गए ना, जहां उनके दोस्त चले गए हैं 7 समुंदर पार। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में मदर डेयरी का दूध महंगा, संडे से बढ़ गए हैं दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में दूध की सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाली डेयरी कंपनी मदर डेयरी का दूध अब महंगा हो गया है। कंपनी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक दूध की ये बढ़ी हुई कीमतें 6 मार्च यानी रविवार से लागू हो जाएगी और इससे पहले अमूल ने देश भर में 1 मार्च से दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर तक अमूल बढ़ा चुका है। तो दोस्तों, अब दूध महंगा हो चुका है। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो मौसम विभाग से आ रही है। उत्तर प्रदेश में रिमझिम बारिश के आसार, कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान की माने तो शनिवार को प्रदेश में कई हिस्सों में हल्की बारिश के बाद रविवार को भी यही हालत हो सकता है। उच्च पर्वतीय राज्य के मौसम में बदलाव का असर देश के मैदानी हिस्सों पर पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में मौसम के बदले तेवर का असर अन्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इसके चलते उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। पीएम मोदी के गढ़ में अखिलेश यादव ने दिखाई ताकत, विश्वनाथ मंदिर में टेका मत्था, रोड शो में गूंजा काशी में कमाल होगा का नारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार का अंतिम दिन शनिवार को है और इससे पहले बनारस में शक्ति प्रदर्शन का मौका था और पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया और प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी जनसभा में उतरे। उसके बाद देर शाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रोड शो से अपनी ताकत का एहसास कराया। रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार भी पहुंचे और दर्शन पूजन किया। प्रशासन की तरफ से रोड शो का रूट बदलने और 4 की बजाय केवल 2 घंटे का समय देने के कारण रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर तक ही सिमट गया था और इस दौरान सपाइयों का हुजूम उमड़ पड़ा। मोदी के रोड शो की तरह ही अखिलेश के रोड शो में भी तरह तरह के नारे लगे।